नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे। महाराष्ट्र टीवी 24 की देश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश की 10 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में घमासान जारी है। विधानसभा की 288 सीटों के लिए दिग्गजों ने ताकत झोंक दी है। दोनों पार्टियों के नेताओं के आए दिन सभा और रैलियां हो रही है। कल नागपुर में राहुल गांधी ने संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। कांग्रेस की तरफ से संविधान सम्मान सम्मेलन में लाल रंग की प्रति बांटे जाने पर विवाद छिड़ गया है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को कहा कि महिम सीट पर उनकी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सीट निर्वाचन क्षेत्र उनकी पार्टी का है। यहां से शिवसेना यूबीटी ने महेश सावंत को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे के बेटे अमित और सत्तारूढ़ शिवसेना के सदानंद सनवारकर मैदान में हैं। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि समय के अभाव के कारण राज्य के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में रैली करना संभव नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट में से एक मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार 7 नवंबर को एनसीपी उम्मीदवार नवाब मलिक ने रैली की। इस रैली में एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने भी शिरकत की। प्रचार के दौरान नवाब मलिक ने अजित पवार की जमकर तारीफ की। रैली के दौरान नवाब मलिक ने कहा, आज अजित पवार की स्वागत के लिए जगह जगह पर लोग खड़े हुए हैं। दादा ने जिस मर्दानगी के साथ मुझे यहाँ उम्मीदवार बनाया है, उनके साहस को सलाम करने के लिए लोग खड़े हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति ने बड़ा फैसला लिया है। ठाणे जिले के कल्याण से शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ और महायुति के 9 अन्य सदस्यों को चुनाव के दौरान कथित तौर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। महेश गायकवाड़ इस साल फरवरी में चर्चा में आए थे, जब बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने पुरानी रंजिश के चलते उल्लासनगर शहर के एक थाने के अंदर उन पर गोली चला दी थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने गुरुवार को ताबड़तोड़ प्रचार किया। डिप्टी सीएम मानखुर्द शिवाजीनगर सीट से एनसीपी उम्मीदवार नवाब मलिक के समर्थन में रैली करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी को साथ लेकर ही विकास संभव है। अजित पवार ने रैली के दौरान कहा, मैं अपने बहुमत से उम्मीदवारों की रैलियों में जाता हूँ। मैं सना मलिक और नवाब मलिक भाई की रैली में आया हूँ। आप लोगों का उत्साह देख सकते हैं। सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल हुए हैं। हमें खुशी है कि हमें लोगों का समर्थन मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि हम दोनों सीट जीतेंगे। विकास सभी को साथ लेकर ही संभव है, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बुधवार 6 नवंबर को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विचारधारा और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विकास मंडल के आधार पर राज्य में एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा नीत गठबंधन की सरकार बनेगी। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में आदिवासी और दलितों की नहीं बल्कि पूंजीपतियों की सरकार बनाना चाहती है। झारखंड में चुनावी माहौल अपने शबाब पर है। इसी बीच पूर्व सीएम और बीजेपी नेता चंपई सोरेन के एक पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। दरअसल चंपई सोरेन ने सिंधो कानो के वंशज मंडल मुर्मू के बीजेपी में शामिल होने और बांग्लादेशी घुसपैठों के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमला बोला है। सीपीआईएम ने कांग्रेस और जेएमएम पर आरोप लगाया है कि वह बिना इजाजत उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह इस्तेमाल कर रही है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी लिखकर शिकायत दर्ज कराई गई है। सीपीआईएम झारखंड में इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है और अपने दम पर कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक सदस्य से कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस में बृहस्पतिवार को दर्ज कराई गई एक शिकायत में यह दावा किया गया है कि कन्नाट प्लेस थाने में शिकायत दर्ज कराने वाले यादव के निजी सहायक पीए मोहम्मद शाहिद आलम ने बताया कि बृहस्पतिवार को उनके मोबाइल फोन पर 2 संदेश आए, जिनमें भेजने वाले ने खुद को बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताते हुए यादव को जान से मारने की धमकी दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक हमले भी तेज होते जा रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी की विज्ञापन पर आपत्ति जताई है और चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया।
पवन खेड़ा ने मुंबई में कहा, यह विज्ञापन भ्रामक है। कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। तीनों राज्यों में सभी योजनाएं जारी है। आखिर यह झूठा विज्ञापन खबरों में छापा कैसा गया है? चुनाव आयोग क्या कर रहा है? आज शाम 5 बजे हम चुनाव आयोग से मिलकर बीजेपी पर एफआईआर दायर करने की मांग करेंगे। फिलहाल देश की खबरों में इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।